वालेकुम सामीन। मैं अभी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। थोड़ा फॉलो किए करें। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो उसको ज़रा आगे भी शेयर किया करें। इस तरह की मैं देख रहा था इलेक्शन के बाद, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ गर्द गुबार बैठ गए और एक जो रूमर्स और अफवाहें और प्रोपेगेंडे का एक पहाड़ था वो आहिस्ता 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 बैठना शुरू हो गया। लेकिन एक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इंसान की कोई शख्सियत भी होती है। जब एक शख्स जिसकी कोई से है, जिसका माशरे में कोई नाम है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रोपेगेंडा करते हुए देखा है। और वो प्रोपेगेंडा उनको पता भी होता है कि ये झूठ है, लेकिन उनको ये पता है कि इस प्रोपेगेंडे को लोग फॉलो बहुत करेंगे, देखेंगे बहुत, व्यूअरशिप बहुत होगी। इस बुनियाद पर वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और उसको ये भी नहीं सोचते कि क्या इस मुल्क को इस मेरे प्रोपेगेंडे से नुकसान होगा कि नहीं होगा। मैं एक दो दिन पहले कहीं बैठा हुआ था, तो मैं बात कर रहा था। एक ज़माना था जब गांव में लोग बात करते थे किसी से, तो लोग पूछते थे जी आप कैसे कह रहे हैं, ये बात कैसे सच है, हम क्यों मान लें आपकी बात का। वो कहता था कि जी मैंने अखबार में पढ़ा है। तो इतनी ज़्यादा अखबार की अथेंटिसिटी होती थी, रेडियो की और टीवी की खबरों की इतनी अथेंटिसिटी होती थी। लेकिन आज ये है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स में बड़े बड़े एंकर्स झूठ बोलते हैं और उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होता कि हमने इस कौम को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखें, रिगिंग का बहुत बड़ा इशू था, लेकिन आहिस्ता 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 जिन लोगों ने शोर डाला, उन्होंने दोबारा अपने रिकाउंटिंग करवाई, चेक करवाया, लेकिन कोई बंदा भी जो आ रहा हुआ था वो जीता नहीं है। ऐसे ऐसे साबित हुआ कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, शोर था, जिससे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो डिस्टर्ब रहा, पब्लिक डिस्टर्ब रही। और फिर अभी 8-10 दिन पहले एक देखें, एक बड़ा सीनियर 20वें ग्रेड का अफसर पिंडी डिवीजन का, वो भी सेंटर का, उठ के कहता है कि जी मैंने धांधली करवाई है और मुझे फांसी दे दें, मुझे मेरा ज़मीर जाग गया। तो उसके बाद अच्छा, उसको भी बड़े बड़े एंकर्स ने और सीनियर एंकर्स ने फॉलो किया और उसकी खबर को ऐसे फ्लैश किया कि जैसे कोई सच कह रहा है। और 3-4 दिन बाद उसने तरदीद कर दी, सुबह बल्कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने तरदीद कर दी। और उस उन लोगों ने उन डिप्टी कमिश्नर्स की तरदीद को, डिनाइल को नहीं चलाया, लेकिन उस झूठे प्रोपेगेंडे को ऐसा चलाया कि पूरी कौम जानी कैफियत में चली गई। लेकिन 4-5 दिन बाद वो मिट्टी बैठ गई। अब सोचें कि कितना बड़ा नुकसान होता है एक मुल्क का, कि न सिर्फ ये कि आपकी पूरी पूरा मुल्क जो है वो फोकस हो जाता है एक तरफ, बल्कि जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे हमारा इमेज किस तरह तबाह होता है, हमारी जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा शेकी हो जाता है ऐसे मुल्क में काम करने के लिए। फिर आपने कुछ दिनों बाद देखा कि एक साहब ने किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाके वीडियो बनाई और वीडियो को फ्लैश कर दिया। और सोचा भी नहीं लोगों ने कि इलेक्शन के बाद अगर बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे हैं तो वो बैलेट पेपर प्रिंट होके किधर जाएंगे। तो इलेक्शन हुए तो 8 दिन गुजर गए हैं। अब वो अच्छा, वो भी इतनी तेजी से फैला और उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी मिट्टी बैठ गई और वो शख्स भाग गया। उसने अपने ट्विटर डिलीट कर दिए, उसने कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में बैठना बंद कर दिया। तो अच्छा, जब वो खबर झूठी साबित हो जाती है तो फिर कोई भी एंकर, कोई भी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट जो है वो उसको, उसके डिनाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, ये दुनिया का कोई मजहब भी प्रोपेगेंडा या झूठ के हक में नहीं है। और हम तो मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमें मना किया गया है कि सुनी सुनाई बात को आगे मत ले जाएं। अगर आप तहकीक करो, खासकर जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको, या जो रिलायबल सोर्सेज हैं, उनका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कोई भी खबर आगे न चलाएं जब तक उसकी तहकीक न कर लें। तो हम क्यों अपने मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? इस प्रोपेगेंडे से कितना नुकसान होता है। 2022 में आप देखें कि एक शख्स ने उठ के नारा लगाया कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, और उस नारे का कितना नुकसान हुआ कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो 20-25 से 40% पे चला गया। आपका डॉलर जो है वो 250 से 350 पे चला गया। वो खुदा खुदा करके उस प्रोपेगेंडे का असर जो है वो 1 साल तक इस मुल्क पे रहा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और जो बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर था
وہ تو اس نے تو بالکل اپنا پلان ہی چینج کر دیا کہ جب اس نے دیکھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. پاکستان سری لنکا نہیں بنا. الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنا امیج ریسٹور کیا. پھر الیکشن ہوئے. الیکشن سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ آئے دن روز ایک خبریں آتی تھی الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن پوسٹ پونڈ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی اللہ نے کیا الیکشن ہو گیا. اور ابھی جو 2-3 دن پہلے جو ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی, اس کے اوپر کامن مین ان دی اسٹریٹ وہ کمنٹس کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں, جو فیصلہ نہیں پڑھ سکتا اردو اور انگلش کا, اور وہ بھی کمنٹ کر رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آخر کیا ہوگا اس ملک کا, کیوں ہم اپنے بچوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ ہمارے سینئر صحافی جو ہیں, جس میں بڑے بڑے صحافی ہیں, جیسے میں اگر کہوں احمد نیل ہے, متی اللہ جان ہے, نصرت جاوید ہے, اور بڑی صحافی ہیں. مطلب تقریباً میرے خیال میں 30-40 ایسے مایہ ناز صحافی ہیں جن کی بڑی لمبی ہسٹری ہے صحافت میں. ان کو چاہیے کہ یہ مطلب فرنٹ فٹ پہ آئیں اور اس چیز کی اس پروپیگنڈے کی جو نیگیٹو کیمپین ہے اس کو بند کریں. اور دوسرا یہ کہ میری اسٹیٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسے امیجیٹ بائی لاز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے جس میں فالس انفارمیشن کے اوپر کوئی جرمانہ, کوئی پنلٹی, کوئی بلاکیج ہونا بڑا ضروری ہے. اور یوٹیوب چینل جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو کہیں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے, ان کی کوئی ٹریسیبلٹی ہونی ضروری ہے. اب تو ٹریس ہی کوئی نہیں ہوتا, اپنی خبر دے کے بھاگ جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں الیکشن کا عدم کرنے کے لیے درخواست دی اور خود جو ہے وہ فرار ہو گئے ملک سے باہر. اور اس کے پیچھے سپریم کورٹ نے ان کے اوپر جرمانہ بھی کر دیا 5 لاکھ کا. لیکن وہ بندہ جو ہے ایک رومر پھیلا کے پاکستان میں پاکستانیوں کو ہیجانی کیفیت میں ڈال کے, پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ڈسٹرب کر کے, پاکستان کے انویسٹرز کو ڈسٹرب کر کے ملک سے بھاگ گیا. اور ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا, سمپل 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جن کی رومر سے, جن کی غلط انفارمیشن سے, غلط خبروں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس پروپیگنڈا فیکٹری کو بند ہونا بڑا ضروری ہے اگر ہم نے آگے جانا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیا کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں. السلام علیکم.